भारतीय किसान यूनियन हल्दर के बैनर के तले आज क्या समस्या किसानों की है? देखिए, पहले तो मैं आप सभी लोगों का साधुवाद देता हूं कि आप चौथे स्तंभ हैं। भारतीय हल्दर किसान यूनियन सिंचाई विभाग को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं जो सिंचाई विभाग के हैं। यहाँ भारत भूषण जी हैं सहायक अभियंता, लगभग 7 साल के 2017 से 2024 7 वर्ष हो गए हैं जो अभी भी अटैच चल रहे हैं, जबकि किसी भी विभाग में 6 महीने या 7 महीने से ज्यादा अटैचमेंट नहीं होता है। वो 7 साल से अटैचमेंट में है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कोई धांधलेबाजी है। दूसरा, अरिंद नदी का जो ईशन नदी है सफाई के लिए 2 करोड़ रुपए आ चुके हैं। सिल्ट की सफाई के लिए पैसा आया लेकिन सफाई नहीं हुई। मैं आपको विद प्रूफ दूंगा। 30 जून को उनका कार्य खत्म हुआ था, 5 अगस्त 2023, जबकि 30 जून 2023 को उनका कार्य खत्म हुआ और हमने 5 अगस्त 2023 को विद जीपीआरएस के फोटो हमारे पास हैं। क्या 10-10 फुट की एक महीने में पतेलें खड़ी हो जाएंगी? मैं आप लोगों के द्वारा ही पूछना चाहता हूं, क्या एक महीने के अंदर 15-15 फुट की पतेल खड़ी हो जाएंगी नदियों के अंदर? अरिंद नदी में आई बाढ़ की सफाई जो की जा रही थी, सोरखा गांव की किसान जनता जो आज बाढ़ से पीड़ित है, चाहे वो सैतरा रफतपुर हो या वहां आसपास के गांव हो, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से है कि नदी की सफाई ना होने की वजह से ये चीजें लेके चली है। दूसरा, इस नदी को लेकर 2023 में विभाग के मंत्री जी से भी शिकायत की गई थी, जिलाधिकारी महोदय एटा से भी शिकायत की गई थी, फिर मंत्री जी से शिकायत की गई थी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से भी शिकायत की गई थी। डीएम साहब को फिर संज्ञान में दिया गया था, लेकिन उसमें कोई भी चीजें नहीं हुई। आप लोगों मीडिया के लोगों ने भी इस चीज को काफी अच्छे तरीके से किसान जनता की समस्याओं को लेके लगातार इसको छापते रहे थे। मैं बहुत आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं और आपको साधुवाद देता हूं कि आपने किसान जनता की समस्याओं को बड़ा प्रमुख तरीके से उछाला था, लेकिन आप लोगों की आवाज को भी कहीं ना कहीं दबा दिया गया। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो चीज लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हो रही है तो उस चीज को प्रमुखता दें। दूसरा, किसान जनता के साथ में हमारे जो एक्शन साहब हैं तुषार रंजन जी, जो कि वहां गांव सोरखा में गए थे, उनके साथ में सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अपनी जो टीम के साथ में ठेकेदारों की फौज लेके गए थे धरना स्थल पर जहां किसान जनता धरना दे रही थी, वहां किसानों के साथ में क्यों अभद्र व्यवहार किया गया? दूसरा, उन्होंने जो कहा वहां एक ठेकेदार का काम होता है कि या ठेकेदारों की फौज होती है। वो कहते हैं कि हमारे साथ में अभद्र व्यवहार हुआ। वहां पे एसडीएम साहिबा थी जो एटा सदर, नायब तहसीलदार थे, जब और कम से कम 30 से 40 पुलिस कर्मी थे, एसओ निधौली थे। कहीं भी वीडियो में कहीं आया हो कि किसान जनता ने उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया हो? कहीं भी वीडियो दिखाएं। हम किसी भी कीमत पे किसानों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसानों के खिलाफ जो झूठी एफआईआर लिखी गई है, अगर उस पर एफआईआर नहीं लगाई गई तो भारतीय हल्दर किसान यूनियन बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और उनके खिलाफ। और मैं जिलाधिकारी महोदय से ये मांग करता हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इनके जो तुषार रंजन जी हैं इनके खिलाफ जांच बिठाएं, जबकि जांच इनके लिए पहले भी बैठी हुई है, जिसमें कहा गया था 15 दिन में आख्या दें इनके जांच करके अभिलेख द्वारा प्रस्तुत की जाए, लेकिन 15 दिन के बाद में अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तुषार रंजन जी ये चाहते थे, जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, कि जो किसानों की समस्या को अक्सर सुनते हैं कि वो ना जाएं।
तो वहां पर जो है उन्होंने इस वजह से ये प्रोपेगेंडा रचा कि किसानों के ऊपर झूठी एफआईआर की गई। इन चीजों को लेके अगर हमारा किसी भी किसान देवता के साथ, किसान जनता के साथ झूठी एफआईआर होती है, भारतीय हलदर किसान यूनियन जिलाधिकारी महोदय के सामने बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। पहले जिला स्तरीय का आंदोलन होगा, अगर उस पर सुनवाई नहीं हुई, भारतीय हलदर किसान यूनियन राष्ट्रीय धरना उसे घोषित करेगी। यहां पूरे प्रदेश के और राज्यों के, जहां हमारा 22 प्रदेश के अंदर संगठन है, वहां के सभी राज्यों के पदाधिकारी धरने में शामिल होंगे। धन्यवाद। आप जिस ईसन नदी का जिक्र कर रहे हैं कि वो सफाई उसकी नहीं की गई और पैसा निकाल लिया गया, एक बड़ा आरोप है विभाग पर। उसकी लंबाई करीब 40 किलोमीटर से 41 किलोमीटर 41 किलोमीटर है। कब से सफाई बिल्कुल नहीं हुई है इसकी? जो उन्होंने कहा है 30 जून तक उनके कागजों में है। 30 जून को हमने सफाई करा दी है, 30 जून 2023। और ये मेरे पास में फोटो हैं जीपीआरएस वाले, ये देखिए 41 किलोमीटर के ये फोटो है मेरे पास में, जीपीआरएस के हैं, जीपीआरएस झूठ नहीं बोलेगा। ये सभी फोटो हैं। ये क्या आप बता सकते हैं ये 1 महीने की होगी? क्या आप ये लोग बता सकते हैं 1 महीने की सफाई के बाद में ये हो जाएगा? देखिए, हमारे जो संज्ञान में आया है, हमसे पहले इस मुद्दे को पूर्व चेयरमैन निधौली कला देवलाल लोधी जी ने उठाया था। तो अभी उनसे मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे बताया गया उनको किसी ने धमकाया था और कहा था कि हमने राजू विधायक मैनपुरी को मारा है। हम वो बोल रहे हैं, ये कहाँ का अन्याय हो रहा है? अगर कोई जन अधिकार के साथ सूचना मांगता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए धमकाया जाएगा। और एक आपके यहाँ पे नहीं, आपने अभी ये कहा कि जो डिप्टी सीएम से शिकायत हुई, मंत्री जी से शिकायत हुई, कई बार मीटिंगों में मुद्दे को उठाया गया, लिखित में शिकायत की गई, उसके बाद कोई कार्रवाई और जांच न होना कहीं और संयुक्त नजर आती है? बिल्कुल आती है। इसमें 100% कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। और इस वजह से, क्योंकि हमारे पास में, मैं अभी आपको कॉपियां दूंगा, जो जहां हम लोगों ने कॉपियां भेजी हैं, जिन जिनके पास शिकायत की है वो आपको कॉपी उपलब्ध कराऊंगा। और ये आपके लिए मैंने पहले बताया। ये एक सवाल और है, क्या आपको ऐसा लगता है कि तुषार रंजन ने जो एफआईआर कराई है ये झूठी है? बिल्कुल झूठी है। क्योंकि उस एफआईआर में जिस तरीके से मीडिया के लोगों ने पढ़ा है, उसमें एसडीएम महोदय, नायब तहसीलदार और तहसीलदार को भी दोषी माना है इस एफआईआर में। आपको क्या लगता है कि मतलब तुषार रंजन ने जो एफआईआर कराई है वो झूठी है? बिल्कुल झूठी है। जहां पे एसडीएम साहिबा थी और तहसीलदार साहब थे, नायब तहसीलदार थे, निधौली फोर्स था पुलिस का, थाने का, और करीबन मैं समझता हूँ 30 से 40 पुलिसकर्मी भी थे। क्या इतने लोगों के बीच में तुषार रंजन जी के साथ में मारपीट हो सकती है? ये सरासर झूठा आरोप है। उन्होंने अपनी गाड़ी को कहीं ले जाके तोड़ा है जिससे किसान जनताओं को फंसाया जाए, और जो उनके खिलाफ ये आंदोलन के लिए लोग तैयार हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए कोशिश की गई है। उनका सीधा सा ये है, ना ये लोग धरना देते, ना जिलाधिकारी महोदय वहां पहुंचते, ना वहां की स्थिति का उन्हें संज्ञान होता। ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार की लिपापोती करने का प्रयास है? बिल्कुल भ्रष्टाचार को लिपापोती का प्रयास नहीं है, पूरी पूरी कोशिश है। ये उनको ये इस चीज को दबाने के लिए, जो इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, उस चीज को दबाने के लिए किसान जनताओं के साथ में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर राघव जी का भी उसमें नाम लिया गया है। जबकि ये इनके ऊपर कहीं भी किसी भी थाने के अंदर एक 323 का भी केस नहीं है। उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने मुझे रोक के मारपीट की गई है। ये भारतीय हलदर किसान यूनियन बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और पूरा जिलाधिकारी महोदय के यहाँ घेराव करेगी। आपने जो कार्रवाई की उसके बाद में आपने डीएम साहब को द्वारा अवगत कराया कि कार्रवाई नहीं हुई है? डीएम साहब के संज्ञान में है पूरा मामला। जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं उनके संज्ञान में है पूरा मामला, और कल मैं उनसे मिलूंगा भी, जाके फिर संज्ञान में लाने की कोशिश करूंगा कि ये मैंने आपको चीजें हैं, इस चीज के लिए आपने क्या कार्रवाई हो रही है, लगातार पत्राचार के द्वारा अवगत किया जा रहा है। इस मामले में किसी प्रतिनिधि से आपने शिकायत की है? जब मीडिया लोगों ने
इतना बड़ा मुद्दा को अखबारों में छापा था, तो ऐसा कौन सा जनप्रतिनिधि होगा जिसने ये मुद्दा ना पढ़ा हो। आप लोगों ने जिस मुद्दे को इतने प्रमुखता दी, ये आप लोगों के द्वारा है। वो कहां पे पता ना, ये आप लोगों के द्वारा प्रमुखता से उठाया हुआ मुद्दा है। ये देखिए, ये आप लोगों के द्वारा प्रमुखता से उठाया हुआ मुद्दा है। तो क्या जनप्रतिनिधियों ने नहीं पढ़ा होगा? क्या उनका यह कार्य नहीं है कि इस मुद्दे को, जन समस्याओं को, जनता की आवाज, किसान जनता जो कि पीड़ित है, और ये आप लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को भी पहले अवगत कराया है कि ऐसी समस्या ना आए, इसको सफाई करा दी जाए। ये मीडिया के लोगों के द्वारा अवगत कराया गया है।